सभी मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे सिंह लगन के जातकों को कौन से रत्न पहनने चाहिए और कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। मैं ये सीरीज जो चला रहा हूँ काफी सिंपल तरीके से आप तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा लाग लपेट नहीं रख रहा बातों में, और इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की समझ में सीधे सीधे आ जाए कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो सिंह लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य की राशि होती है और सूर्य का रत्न माणिक्य होता है। 90% मामलों में आप माणिक धारण कर सकते हैं या 95% मामलों में आप माणिक धारण कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रिटिकल स्थितियां बन जाती हैं जहां आपको माणिक अवॉइड करना चाहिए। और सबसे पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये समझ लें कि कुंडली में सूर्य अगर मजबूत है, डिग्री में अच्छा है, मृतावस्था में नहीं है, दशम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है नवम भाव में, तो आपको माणिक धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। उच्च से मेरा मतलब यहां यह है कि नवम भाव में यानी मेष राशि में सूर्य देव 9 से 10 डिग्री के बीच में है। 10 डिग्री के बाद वो उच्च के नहीं रहते, लेकिन फिर भी 10 से 15-16 डिग्री के बीच में सूर्य देव मजबूत ही होते हैं मेष राशि में भी। तो इसका सूक्ष्म आकलन करना होता है पहनने ना पहनने के बीच में। लेकिन ग्रह अगर मजबूत है तो यूजलेस, बिना किसी मतलब के रत्न धारण करने की आपको कोई जरूरत नहीं। सिंह लगन में बुध द्वितीयेश हैं और एकादशेश होते हैं। कन्या राशि दूसरे भाव में और मिथुन राशि एकादश भाव में होती है। तो सिंह लगन के जातक बुध का रत्न बड़े आराम से पहन सकते हैं। हालांकि बुध मारक होता है सिंह लगन में, पर ये मारक की स्थिति को आपको समझने के लिए ये समझना होगा कि पाप ग्रह जितने मारक होते हैं, सौम्य ग्रह उतने मारक नहीं होते। पाप ग्रह मंगल, शनि, सूर्य देव तो क्रूर ग्रह कहलाते हैं। तो दूसरे भाव के लॉर्ड अगर पाप ग्रह हैं तो ज्यादा मारक होते हैं। बुध एक सौम्य ग्रह है, बुध बालक ग्रह है, तो बुध मारक उतना नहीं होता। हालांकि यहाँ दूसरी बात यह भी है कि पन्ना आपको यूं ही थोड़ी पहन लेना है। अगर सिंह लगन की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध स्वग्रही है उच्च का अगर दूसरे भाव में, बुध स्वग्रही है एकादश भाव में, बुध दशम भाव में बैठा हुआ है, यानी बुध छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में नहीं है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है बुध का रत्न धारण करने की। सिंह लगन की कुंडली में तीसरे भाव में तुला राशि होती है और शुक्र की दूसरी राशि यानी वृष राशि वो दसम भाव की लॉर्ड होती है। शुक्र का रत्न सिंह लगन के जातकों को अमूमन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र में आपस में शत्रुता होती है। तो फिर भी अगर शुक्र बहुत कमजोर है, शुक्र सेकंड हाउस में है, नीच का है, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, शुक्र बहुत कमजोर है, तो आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी ज्योतिष के साथ परामर्श कर लेना चाहिए। बिना परामर्श किए आप शुक्र का रत्न धारण ना करें। चौथे भाव में वृश्चिक राशि होती है और मंगल की दूसरी राशि नवम भाव की लॉर्ड होती है, यानी मेष राशि नवम भाव में पड़ती है। तो सिंह लगन के जातक मंगल का रत्न बड़े आराम से पहन सकते हैं, बिना किसी द्विधा के पहन सकते हैं। 95% मामले में पहन सकते हैं। मजबूत है, स्ट्रांग है तो पहनने की जरूरत नहीं है। बैड प्लेस्ड है 6 8 12 में, तो आप ज्योतिष से बात करके पहन सकते हैं। कमजोर है तो आप पहन सकते हैं। तो सिंह लगन के जातक लाल मूंगा पहन सकते हैं। पंचम भाव में धनु राशि होती है, धनु राशि का लॉर्ड होता है बृहस्पति और बृहस्पति की दूसरी राशि अष्टम भाव में होती है। हालांकि सिंह लगन में बृहस्पति सूर्य का मित्र होता है और पुखराज धारण आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अष्टमेश होने के कारण आपको पुखराज धारण करने के पहले किसी ज्योतिष से परामर्श कर लेना चाहिए। एक टिप मैं यहां बता ही दूं कि बृहस्पति अगर मीन राशि में स्वग्रही है तो आपको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। छठे भाव में मकर राशि होती है सिंह लगन के लिए और सप्तम भाव में कुंभ राशि होती है, और इन दोनों राशियों के लॉर्ड होते हैं शनि देव। तो सिंह राशि के जातकों को शनि का रत्न नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अमूमन तो बिल्कुल ही धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ प्रतिशत लोग नीलम पहन लेते हैं सिंह लगन की कुंडली में भी, और उनको फायदा भी हो जाता है।
तो ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कभी कभी कि नकारात्मक और शत्रु ग्रह भी लाभ दे देते हैं। ऐसी स्थितियों को जांचने के लिए आपको किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता है। नीलम आपने बिल्कुल धारण नहीं करना है। अष्टम भाव में मीन राशि होती है, बृहस्पति के रत्न के बारे में मैंने बता ही दिया। नवम भाव में मेष राशि होती है, लाल मूंगा पहनना है कि नहीं पहनना है मैंने बता दिया आपको। दसम भाव में वृष राशि होती है, वृष राशि के लॉर्ड शुक्र होते हैं, हीरा आपने पहनना है कि नहीं पहनना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और एकादश भाव में बुध की राशि मिथुन होती है, पन्ना आप धारण कर सकते हैं और ये मैं बता चुका हूं आपको वीडियो की शुरुआत में। द्वादश भाव में कर्क राशि होती है, कर्क राशि के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। सिंह राशि के जातकों को चंद्रमा का रत्न मोती नहीं धारण करना चाहिए। 90% मामलों में नहीं धारण करना चाहिए। मोती अगर पहनना भी है, पहनने वाली स्थिति बन जाती है, लेकिन उसके लिए आपको किसी ज्योतिष से परामर्श कर लेना चाहिए। तो ये थी सिंह लग्न की स्थिति, यानी सिंह लग्न के जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कन्या लग्न के जातकों का विश्लेषण करेंगे कि कौन सा रत्न वो धारण कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।